नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 50वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा आप हमारे प्लेलिस्ट बटन से भी जाकर चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस या नोट्स शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट साइंस और कॉमर्स और हिंदी के, तो आप हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन जान सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 50वां अध्याय। अब तक हमने देखा कि नीलांबर बाबू की मृत्यु हो जाती है, जिसका श्रेय एलोकेशी अपनी बहू को देती है कि वो अपनी पोती को ज़बरदस्ती भेज रही थी, उसकी अपनी बेटी को, तो इसी दुख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब आगे मरते मरते घर की दिया बत्ती बंद कराने के इस प्रस्ताव पर बेटे को धिक्कारा। दिया बत्ती उसके लिए अपने किसी को कह दे। एलोकेशी के लिए चुल्लू भर पानी नहीं है क्या, जिन्हें देखकर उन्हें जहर उबाल आता, उन्हीं की शरण लेने की और सदा के अपने स्थान को छोड़कर इस बुढ़ापे में अपनी शहरी बहू की सुख सुविधा के लिए पिंजरे में घुट घुट कर मरने जाएगी। नव कुमार ये दुर्गति छोड़ दे तो क्या है मसले का हल और क्या। रात में माँ के साथ रहने के लिए नव कुमार किसी स्त्री को ठीक कर दे और माँ के शोक संतप्त हृदय को शीतल करने के लिए अपनी बच्ची को छोड़ जाए। तुरंत उसे छीनकर ले जाने से एलोकेशी भी बेशक अपने पति का ही अनुसरण करेगी। माथे पर हाथ रखकर नवकुमार ने कहा, सुन लिया। सत्यवती जाने के लिए सवान मवान ठीक कर रही थी। ठीक करते करते बोली, सुना तो क्या दम घुट कर ना मर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक दाई का ही इंतजाम कर दो। और सुवर्ण हम लोगों के साथ जाएगी। सत्यवती ने कहा, सो तो जाएगी, लेकिन एक तो बाबूजी के लिए ही अपनी बदनामी की हद कर दी, जिस पर माँ अगर सचमुच क्या जी कैसा करे और मर जाए। सत्य जरा तीखा हंसकर बोली, तब तो सहमरण का ही पुण्य होगा। एक ही आग में जलकर दोनों की मौत। मजाक कर रही हो पागल, यह कोई मजाक है। मैं लेकिन माँ से क्या नहीं कह सकूंगा, तुम्हें नहीं कहना होगा सो मैं कहूंगी। नव कुमार समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। माँ जो कह रही है यह युक्ति संगत नहीं है और स्त्री जो कह रही है वह कर्तव्य नहीं है। तो नव कुमार का एक काम था, सदा का काम, पहले सत्य की बात का प्रतिवाद करना, और उसने वही किया। कहा, पितृ हत्या का पातक बना, अब मातृ हत्या का भी बनूं। सत्य ने कहा, आखिर उपाय क्या है। विधाता ने तुम्हारे मुकद्दर में अगर यही सजा लिखी है तो मिलेगी। स्वर्ण मात्र तुम्हारी ही नहीं, उस पर दादा दादी का भी हक है। बेशक है, लेकिन कितना है। इसके फैसले के लिए तुम्हें कानून और कचहरी की शरण लेनी होगी। क्या कहा। कुछ नहीं, सत्य हाथ का काम करती हुई बोली, जो कहला रहे हो वही कह रही हूँ। ससुर के वक्त तो कर्तव्य से मचल उठी थी, अब सास के वक्त ऐसा जंगी रुख क्यों। कारण समझाने का मुझे वक्त नहीं। सुवर्ण मेरे साथ जाएगी, बस। सत्य की अंतिम बात इधर उधर हो ही नहीं सकती। दोनों लड़के माँ के पक्ष में, इसलिए सत्यवती का पाया भारी है। कॉलेज की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लड़के चले गए, लेकिन जाते जाते कह गए, माँ जो कहेंगी वही करना होगा। यह कैसी बेपरवाह बात। बाप कुछ नहीं, माँ सब कुछ। नव कुमार ने यह बात उठाई थी, पर सत्य के व्यंग ने उसे रोक दिया। वह बोली, आह, इसमें बिगड़ने की क्या बात है। मातृभक्तों का वंश है, मातृभक्त नहीं होगा। मातृभक्त होना क्या बुरा है। गर्चे दिनों के बाद बीवी और बेटी को ले जाने से में वह कृतार्थ हो रहा है, तो भी स्वभाववश यह तर्क और प्रतिवाद, और जैसा कि होता आया है, अंत में सत्य की इच्छा ही विजय हुई। कोई 2 साल बाद पति के साथ बेटी को हाथ पकड़ करके सत्य ससुराल का चौखट पार किया। उधर एलोकेशी लोट लोट कर सिर पीट पीट कर रोती रही। अब की लोगों ने लेकिन एलोकेशी के रवैये का वैसा समर्थन नहीं किया। बोली, बेटा बहू साथ ले जाना चाहते थे तो चली जाती। काली गंगा का देश, कितना बड़ा तीर्थ, जाने में रुकावट क्या थी। बात भी सही है, लड़का ऑफिस छोड़कर बैठा तो नहीं रह सकता, और बहू भी तो अपने पति पुत्र घर गृहस्थी छोड़कर बैठी नहीं रह सकती। तो कभी अकेली ही मरी पड़ी रहोगी और गांव वालों को सताएगी, और क्या। और लड़के ने यात्रा की, महागुरु निपात का साल। अरे ऐसी मरण रुलाई से उसका अमंगल करना। अब तक एलोकेशी का हर प्रकार का आचार और आचरण समर्थन के योग्य था। पहली बार उसका व्यतिक्रम हुआ। कौन जाने क्यों, कारण कौन बता सकता है। एलोकेशी के अकेले रह जाने से टोले के लोगों पर कुछ जिम्मेदारी, इसलिए क्या।
या उतनी उतनी बेवारिस जगह जमीन, बाग, तालाब, पेड़ पौधों के सूक्ष्म लोक पर आँच आई इसलिए। फलों से लदे 3-3 बागीचे हैं एलोकेशी के, मछली भरे 2-2 तालाब। इसके अलावा इधर उधर और भी तो कितना क्या है। या कि एलोकेशी की भदवियाँ लोभी नहीं है, यह सिर्फ चिरचिर परिचित नियम का प्रभाव है। वैधव्य से स्त्री का बाजार भाव कुछ घट ही जाता है, सधवा धरनी का दाम ही कुछ और होता है। पति के गुजर जाने पर जो कुछ जोर है सो गले का, जो भी हो बात यही है। यहाँ तक कि निताई की स्त्री भी नवकुमार से उस रोने की बात सुनकर सत्यवती की तरफदारी हो गई। हुई शायद इसलिए कि हठात एक कारण से उसके मन की स्थिति अच्छी नहीं थी। श्राद्ध का भोज खाकर खुशी खुशी बेचारी कलकत्ता लौटी थी और लौटते ही माथे पर गाज गिरी, सोचा नहीं जा सका। माँ की अंतिम बेटी, उसकी सबसे छोटी बहन, कुछ ही दिनों पहले उसका ब्याह हुआ था। उसके पहले ही दिन बेचारी की जान गई। आई तो देखा भाई बैठा है, जोर जोर से रो रहा है। उसने बताया सास और पति ने मिलकर उसे मार डाला, मार ही डाला, और मारकर सबसे यह कहा कि रात को घाट जा रही थी, गिरकर मर गई। सत्यवती और नवकुमार दोनों ही मातम कुर्सी में आए थे। यह सुनकर काठ हो गए। उस दिन भाविनी जरा ओट रखकर नवकुमार से एक प्रकार से बोलती ही है। अभिषेक के समय ये वह बांध और टूट गया। नवकुमार ने कहा, मार डाला? अंधेर नगरी है क्या? और नहीं तो क्या, भावनी ने आंखें पोंछते हुए। सभी खून की सजा है, मगर इस सड़े देश में बहू की खून की सजा नहीं। उस बेटी की फिर तुरंत शादी करा देगी। जाना था सो हमारा ही गया। निरी बच्ची थी, 9 साल पार करके अभी अभी 10 में ही तो पैर रखा था। कुछ जानती नहीं, समझती नहीं, और भली कितनी। ससुराल जाने की सुन रात दिन ना खाई ना पी, सिर्फ रोती रही। गई और महीना गुजरते गुजरते ये हाल। जरा मेरी माँ की सोचो। और बोली, अपने पेट से तो कोई बाल बच्चा नहीं, उसी की बच्चे से देखती थी, जाने को वही गई। सत्य काठ की मरी बैठी सुन रही थी। दिलासा देने की उसने कोशिश नहीं की। बड़ी देर बाद बोली, मार डाला? मार डाला, यह बात किसने कही? यह भी तो हो सकता है कि यूं ही कह दिया हो। यह सब भी छिपा रहता बहन। उसके टोले के आदमी ने आकर मेरे बाबूजी से चुपचाप कहा है। भाविनी एक बार फिर जोर से रो पड़ी। उस आदमी ने शायद कहा, बिल्कुल पाशविक काम है जनाब। लोड़े से मार मार कर मार डाला, माथा पीस कर सत्तू हो गया। सुनकर सत्य कैसी तो हो गई। उसकी आंखों में जैसे पागल आदमी की निगाह। लोड़े से चूर कर मार डाला? सत्य के इस परिवर्तन ने नवकुमार को डरा दिया, किंतु भावनी ने वैसा कुछ गौर नहीं किया। एक ही ढंग से कहती गई, अरे दीदी, वही निशंस काम ही किया। कमबख्त ने बेटे ने पहले तो मारकर अधमरा कर दिया। माँ ने देखा यूं अधमरी रहे तो मुसीबत, मार ही डाले तो चूनी करेगी, बस चूट डाला। तुम ही कहो बहना, आदमी है या राक्षस? भले आदमी का अंदर से पाप सिंह। भावनी फिर आंखें पोंछने लगी। सत्य जरा कड़क कर बोली, बैठी रोती ही रहोगी या इस जुल्म का कुछ प्रतिकार भी करोगी? भावनी चौंकी। सत्य की आंखों में वह अब नजर अब की देखने में आई। वह सक पकाकर बोली, प्रतिकार? प्रतिकार अब क्या करना? जो होने का सो तो हो गया। जो होने का तो यही होने का था, और क्या। बुढ़ापे में माँ के नसीब में यही भुग था खूब, और उनकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? उस खूनी माँ बेटे को फांसी दिलवाने की कोशिश नहीं करोगी? भावनी ने कपाल पर हाथ ठोकर कहा, अब इस कोशिश का लाभ? मेरी पुटी तो अब लौट कर नहीं आएगी। नाहक की थाना पुलिस का झमेला, नाहक झमेला। सत्य ने सरस गले से कहा, देश में और भी हजारों हजारों पुटी नहीं है, उन पर जुल्म नहीं होगा? हजारों हजार फूटी, यह फिर क्या? सत्य ऐसी पागल सी क्यों हो लगने लगी? बिना समझे बुझे ही भावनी डरती हुई बोली, बहन, जुल्म तो सारी दुनिया में हो रहा है। औरतों का तो जन्म ही पड़ी पड़ी मार खाने के लिए हुआ है, लेकिन दूध में ही बच्ची चली गई, यही बड़ी तकलीफ थी। आजकल जो जरा उम्र होने पर शादी होती है वह अच्छा ही है। तुमने सुवर्ण को स्कूल में डाल दिया, अच्छा किया। कुछ बुद्धि हो, कुछ बल हो। आह, मेरी पुटी बड़ी सीधी थी। सत्य उठ खड़ी हुई, घर जाऊंगी। नवकुमार सत्य की इस असभ्यता से अवाक हुआ। दिलासे के शब्द नहीं, कुछ नहीं बोला। जाना तो है, कुछ देर ठहरो। नहीं, बैठा नहीं जा रहा। दिमाग में कैसी पीड़ा हो रही है। तुम कुछ ख्याल मत करना बहन। जरा अपनी बहन के पति का नाम ठिकाना मुझे बताओ। नवकुमार चौंका। नाम ठिकाना? उसका नाम ठिकाना लेकर तुम क्या करोगी? तुम्हें क्या मतलब? मतलब है, बताओ बहू। भावनी ने शिथिल स्वर में कहा, नाम तो है रामचरण घोष, ससुर का नाम ताराचरण, और पता कहाँ रहता है? नवकुमार फिर झुंझलाया। अजीब परेशानी है, पता से तुमको क्या लेना देना? कड़ी चिट्ठी लिखोगी क्या? अरे, उन्हें चिट्ठी कौन लिखेगा? अफसोस से पानी पानी हो जाएंगे वे तो। काम है, बताओ बहू। यही तो, हावड़ा पंचानन तला चौराहे पर कोई पीपल का पेड़ है,
सत्य ने नव कुमार से कहा, तुम्हें रहना हो तो रहो, मैं जाती हूँ। नव कुमार ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या करना है, नीताई भी नहीं है, तुम ही लोग बल्कि गपशप करो, मैं चलता हूँ। नव कुमार खुद ही झटपट भाग गया, डर गया जैसे। सत्य से वह डरता है सब दिन से, मगर फिर भी मानो कहीं कुछ भरोसा था। इधर 2 सालों से अलग रहने के बाद नव कुमार को जाने कैसा भरोसाहीन भय हो गया है। उसके चेहरे की तरफ ताकने से सहम जाता है, जैसे अपने ऊपर यह आस्था नहीं कि आड़ में कहाँ उसका हाथ जरा दबा सके। नवकुमार जिधर से गया, सत्य कुछ देर उधर ही ताकती रही, फिर धीरे से बोली, उस मोहल्ले के लोग खबर तो दे गए, कारण भी कुछ बताया? स्त्री के किस कसूर से उसके दिमाग पर खून सवार हो गया? फिर एक बार आंचल से आंखें पहुंचते हुए उसने गले को उतार कर कहा, कसूर? कसूर भी तुमसे कहूँ भी क्या बहन? कहने में भी शर्म, सुनने में भी शर्म। तुम्हारे वे बैठे थे, इसी से कह नहीं पा रही। कसूर में कसूर यही था कि वह जरा भड़कती थी, उतनी सी तो थी। तुमने उस बार देखा था ना, ब्याह का पानी पड़ने पर कुछ सुधार नहीं हुआ। वह लड़की और वह 2 बेहया मर्द, एक तगड़ा हट्टा कट्टा मर्द, बीवी मरे खाए खाए हाल। उसके पास जाने की हिम्मत उसे हो सकती है भला? जाना नहीं चाहती थी, माटी से चिपक जाती। इसी के लिए माँ बेटा मिलकर लाख लानत मलामत, लात जूता झाड़ू गर्दनियाँ। पूटी को भी मैं मूर्खों की सरदारी नहीं कहती हूँ। अरे बाबा, देख तो रही है, उनका जो 18 आना है, तेरा फूटी कौड़ी, जो कहता है वही सुन, सो नहीं। माटी में उधी पड़ी रही, चिपकी रही, कसम के कमरे में नहीं जाऊंगी। लड़ पाई, शत्रु राक्षस का गुस्सा चढ़ गया। एक तो ऐसे में मर्दों के माथे में आग जला ही करती है, ऊपर से माँ मदद कर, सोने पे सोगा। नसीब, सब उसका नसीब। बेशक, सत्य ने रुखाई से कहा, नसीब नहीं तो और क्या। इस अभागे देश में औरत होकर जन्म लेना ही दुर्भाग्य है। आंखों पर मोटा पर्दा डाले रहूंगी और नसीब को दोष देती रहूंगी। भावनी ने रोते रोते बहुत सिकोड़ कर कहा, पर्दे के बारे में क्या कहा? कुछ नहीं, सिर्फ यही कि लोड़ा क्या सिर्फ उन्हीं के पास था, तुम लोगों के घर पर नहीं था? उसे माँ बेटे पर फेंक कर दे मारना था, सिर्फ 2 फाक हो जाए। लड़की के विधवा होने का खतरा तो नहीं रहा, फजीहत की आशंका भी नहीं। भावनी कुछ खींच उठी, तुम्हारी बात ही कैसी दुनिया के बाहर की है दीदी। वैसा करके हम पार पाते? हथकड़ी नहीं लग जाती? ब्याहता स्त्री को मार सकते हैं, काट सकते हैं, और किसी ने ऐसा किया जा सकता है? मैं होती तो करती, ऐसे जमाई का सिर ईंट माथे से चूर चूर कर देती, उसके बाद फांसी चढ़ना होता तो चढ़ती। भावनी रो पड़ी। मेरी माँ भी रात दिन यही कहती है और रोती है, मगर अब तो ऐसा नहीं हो सकता। रिश्ते में मेरी एक फुआ है, वह माँ को ही दूसती है। कह रही थी, लड़की को ऐसी बुद्धू बनाओगी तो ऐसी सजा नहीं मिलेगी। शादी हुई है, पति के कमरे में नहीं जाएगी। लाड़, 2 बेहया दूल्हा ने तुझे सिर्फ खेलने के लिए खिलौना खरीद देने के लिए ब्याह किया। तुमसे कहूँ क्या दीदी, फुआ की नीयत बेशक खराब है। उसने एक 12-13 साल की लड़की है। सत्य ने लेकिन जाने के लिए तब एक कदम बढ़ाया। माफ करना बहन, अब रहा नहीं जाता, माथे में बड़ी पीड़ा हो रही है। इतने दुख में भी उसने भावनी को सांत्वना नहीं दी। वह मन ही मन बोली, पत्थर ही है। पराया दुख शोक देखकर मेरा तो कलेजा फट जाता है। भगवान ने आदमी को कितने प्रकार का बनाया है।